नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव के बारे में बताऊंगा। वैसे देखा जाए तो भगवान शिव की कहानी एक बहुत बड़ी लंबी कथा है। इनमें से आज मैं कुछ कथाओं के बारे में बताऊंगा। तो फिर शुरू करते हैं। तेने है महादेव की विवाह की कथा। एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के तारामंडल पर विवाद हुआ कि कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तब वहाँ एक शिवलिंग मिला और दोनों देवताओं को कहा गया कि जो पहले उसे ढंग से देखेगा वही महिमा समझाएगा। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा फिर अपनी कुश्तीन और हंसने की कथा में लग गए। इसके बाद महादेव ने एक अत्याधुनिक और विशाल रूप धारण किया और उन्होंने दोनों देवताओं को बहुत भयभीत कर दिया। वहाँ से एक सुंदर और संपूर्ण श्रृंगार की सुजित भवानी आई और महादेव के साथ विवाह किए। इस प्रकार उनके विवाह की कथा और महादेव की शक्ति भवानी को पारितोषिक रूप से प्रदान रखा गया। उनकी विवाह कथा में शिव के विवाह में देवी पार्वती, सती और उमा जैसी रूप धारण करने वाली देवी की महत्वपूर्ण योगदान है। महादेव और पार्वती का मिलन। प्राचीन काल में भगवान शिव ने तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर विराजमान होते हुए देवी पार्वती को अपनी शक्ति और सुंदरता का परिचय दिया। पार्वती ने भगवान शिव को प्रभुत्व और संसार में उनके साथ संगतता आह्वान किया। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकारी और उनकी संगीता की। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रेम कथा विख्यात हुई। महादेव के रुद्र का स्वरूप। भगवान शिव के अलग अलग रूपों में एक रुद्र स्वरूप भी है जिसे वह भक्तों के लिए प्रकट करते हैं। इस रूप में महादेव अत्यंत विकट और महाक्रोधी होते हैं और उनके आसन पर नागों, भूतों, पिशाचों की वाणी सुनाई देती है। इस रूप में से विकृत उन तीन तत्वों को दर्शाते हैं जो मानवीय जीवन में उत्पन्न होते हैं, जैसे रोग, दुख और मरण आदि। रुद्र स्वरूप में भगवान शिव को त्रिशूल, डमरू, नाग, जटा और भगवान शंकर के नाम पुकारा जाता है। इस स्वरूप में उन्हें भक्तों का रक्षक, सहारक और पालक माना जाता है। भगवान शिव और गंगा का मिलन। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपनी तपस्या के दौरान गंगा नदी को अपनी जटा में बांधने की प्रार्थना की। महादेव की प्रार्थना से प्रेरित होकर गंगा नदी उनकी जटा में धारण की गई। इससे गंगा नदी की पावनता और पूर्णता बढ़ गई और वह पृथ्वी पर बहने लगी। महाशिवरात्रि की कथा। महाशिवरात्रि के दिन एक रात्रि में ही महादेव के ध्यान में विशेष महत्व होता है। एक कथा के अनुसार एक बार प्राचीन काल में एक निरुंशक वराक्षक नामक देवता ने अपने संसार से सभी लोगों को नष्ट करने की सोची। लोग भयभीत हो गए और महादेव के पास आए। महादेव ने राक्षस को नष्ट करने का वचन दिया और महाशिवरात्रि की रात में उन्हें वचन को मानते हुए अपनी अग्नि ज्वाला तेज से पर्वत को उजागर किया। यह पर्वत वही है जो इसे हिमालय कहा जाता है। महादेव ने अपनी तपस्या से इस पर्वत को प्रकट किया और इसे अपना आवास स्थान बनाया। इन कथाओं के अलावा भगवान शिव की कई और प्रमुख कथाएं भी हैं, जिसे शिव पुराण में उनके अवतार, भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी रंग भरी लीलाएं, मार्कंडेय पुराण में उनके बालकांड और विष्णु पुराण में उनके रुद्र स्वरूप की महिमा आदि। ये कथाएं उनकी महत्वपूर्ण और रोचक विशेषताओं को दर्शाती है। शिव पूजा। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों द्वारा शिव की कथाएं सुनाई जाती है। मंत्र जाप किया जाता है और उनके नाम का जाप किया जाता है। ये सब कर्म भक्तों को शिव के करीब महसूस करवाते हैं और उनकी भक्ति को और गहराते हैं। शिव की कथाओं में एक प्रमुख कथा है जो शिव और पार्वती का विवाह है। इस कथा के अनुसार देवी सती रूप में प्रकट हुई और अपनी तपस्या कर रही थी। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनके मनोभाव से प्रभावित होकर उनका मनमोहक रूप धारण किया। जब राजकुमार शिवदेव ने उन्हें देखा तो उन्हें व्यापक आकर्षण महसूस हुआ और वह उनसे विवाह करने की इच्छा रखने लगे। लेकिन देवी सती ने व्रत रखा था
कि केवल वह भगवान शिव के साथ ही विवाह करेगी। इसके बाद देवी सती के पिता राजा दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन देवी सती को यज्ञ में नहीं बुलाया गया था। देवी सती को यह सुनकर व्याकुलता हुई और वे अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां पहुंचकर देवी सती ने अपने पिता से अपनी शिव और पार्वती की प्रेम कथा कही और उन्हें यज्ञ में बुलाने की विनती की, लेकिन राजा दक्ष ने उनकी प्रार्थना को ताला लगा दिया और उन्हें यज्ञ में शामिल नहीं किया। इस पर देवी सती ने अपने प्रेम और निष्ठा को दिखाते हुए अपने देह को अग्नि में समाहित कर दिया। यह घटना भगवान शिव को अत्यंत दुखी कर दिया। उन्होंने अपने शोक में तांडव नृत्य आरंभ किया, जिससे सभी लोग विद्युत हो गए। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए प्रयास किए, लेकिन उनका शोक नहीं थमा। तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं से अनुरोध किया कि उन्हें बाला नामक बालक का जन्म लेना चाहिए, जो भगवान शिव का अवतार होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने अपने आप में भगवान शिव का नर और नारी रूप धारण करने का वरदान दिया। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा शिव के आदिनाथ और विष्णु द्वारा उनकी पत्नी सती का पुनर्जन्म के कारण शिव पार्वती का विवाह हुआ। इस रूप में भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बाद कैलाश पर्वत को अपना आवास बनाया और वहां एक सुखी और आनंदमय जीवन जीने लगे। भगवान शिव और पार्वती का यह विवाह देवताओं, सिद्धों और ऋषियों के बीच अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती परम प्रेमी जोड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्हें गौरी शंकर, उमा महेश्वर, नंदीश्वर, पाशुपतिनाथ, आर्यमन, नीलकंठ, रुद्र, महादेव, शंभु, शंकर आदि नामों से जाना जाता है। भगवान शिव की कथाओं में अनेक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथाएं हैं, जैसे कि मंदिर निर्माण की कथा, हर हर महादेव की कथा, भगवान शिव की विभूतियों की कथा, रावण द्वारा सिंह तांडव स्तोत्र की रचना, भगवान शिव के अवतारों की कथाएं, माता सती की और आदि कथाएं। भगवान शिव की कथाओं और उनके विभिन्न अवतारों के चरित्र लोगों को उनकी शक्ति, सहायता और अनुराग का अनुभव कराती है। इन कथाओं के माध्यम से लोग शिव के आदर्शों, तपस्या, प्रेम और सहयोग के अपने जीवन में अपनाकर उनका मार्ग चुनते हैं। शिव की कथाएं भक्तों को उनकी अनन्य भक्ति, संतुलन, त्याग, समर्पण और निस्वार्थ भावना को संदेश देती है। इन कथाओं के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास रखना चाहिए। संयम और वैराग्य के माध्यम से उनको मन के शुद्ध करना चाहिए। अपने अतरंग रूप स्वरूप की पहचान करना चाहिए और संपूर्णता में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग अपनाना महत्वपूर्ण है। शिव की कथाएं हमें जीवन की माया, आस्था का महत्व, कर्मों के फल का त्याग, भक्ति और प्रेम की महिमा, तप की महत्वता, नाम जप और मंत्रों की शक्ति, संसार से उद्धार, वैराग्य, समाधि, ध्यान, सेवा, संगठन और समरसता के सिद्धांतों को समझाती है। भगवान शिव की कथाएं हमें आध्यात्मिकता, तत्वज्ञान और अतरंग शक्तियों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। यह हमें समस्त जगत के जीवों के प्रति सहानुभूति और सेवा का अनुरोध करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें धार्मिकता, न्याय, सत्य, तपस्या, विजय, समर्पण और मोक्ष के मार्ग पर प्रति प्रेरित करती है। इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन की विभिन्न पहलुओं, संकटों और असफलताओं के साथ सामर्थ्य, स्थिरता और अंतर्मुखता को समझाते हैं। भगवान शिव की कथाओं में उनके अवतार, लीलाएं, वाहन, शक्ति, मंत्र, आराधना और तपस्या के माध्यम से उनकी महिमा, शक्ति और करुणा का अनुभव होता है। इन कथाओं के माध्यम से हमें अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और समरसता की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद का ग्रहण करते हैं। भगवान शिव की कथाएं हमें सांसारिक माया के मोह से दूर रहकर आध्यात्मिक उन्नति की पथ पर चलने की प्रेरणा देती है।
यह हमें विचारशीलता, वैराग्य, सामर्थ्य, साधना और समर्पण के माध्यम को समझाती है। भगवान शिव की कथाएं हमें अनंत सत्यता, प्रेम, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलने का संकेत देती है। यह हमें अंत में भगवान के साथी बनने के लिए आह्वान करती है। भगवान शिव की कथाएं वह उद्धार, परिवर्तन, समर्पण और मुक्ति के लिए आह्वान करती है। इन कथाओं के माध्यम से हमें अपने जीवन को शुद्ध करने, दुख से मुक्त होने, आनंद और शक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव की कथाएं हमें समस्त जीवन की प्रकृति, सांसारिकता और अस्थायीता को जानने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें आत्म अभिव्यक्ति, स्वयं को परिवर्तन करने के आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें उच्चतम तत्वों की प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति और आनंदमय जीवन के लिए मार्गदर्शित करती है। यह हमें सत्य, सौम्यता, क्षमा, धैर्य, संयम, विश्वास और संतुष्टि की महत्वता को समझाती है। भगवान शिव की कथाएं हमें जीवन के सार्थकता, आनंद, समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए उन्हें ध्यान, जप, पूर्ण सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाती है। यह हमें अपने अंतरंग स्वरूप की पहचान करने, अपने मन को शुद्ध करने और अपने जीवन को भगवान की आराधना और सेवाओं में समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें अनंत शक्ति, प्रेम, दया और स्रोत के रूप में उनकी आराधना करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें संपूर्णता, पूर्णता और दिव्यता की प्राप्ति के लिए उनके चरणों में समर्पित होने का संकेत देती है। भगवान शिव की कथाएं हमें संसार में उद्धार, मोक्ष, आध्यात्मिक समृद्धि के लिए आह्वान करती है। यह हमें संयम, ध्यान, त्याग, वैराग्य और साधना के माध्यम से आत्म रिसायत की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें जीवन की उच्चतम प्राप्ति के लिए अनंत शक्ति, ब्रह्मचर्य, समर्पण और संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह हमें नवजीवन, सृजनशीलता और नए आरंभ और सत्य के प्रतीक बनाने का संकेत देती है। भगवान शिव की कथाएं हमें धर्म, न्याय और अहिंसा, सौम्यता और निष्कर्म के महत्व को समझाती है। यह हमें दुख से मुक्त, समस्त भोगों से ऊंचाई और स्वास्थ्य के बड़े जीवन के मार्ग को आदर्श प्रदान करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें सांसारिक संघर्षों, विपत्तियों और अवस्थाओं के साथ सहनशीलता, स्थिरता और स्वीकार्यता को समझाती है। यह हमें संकटों का सामना करने के लिए धैर्य, स्थिरता और निस्वार्थ की आवश्यकता को बताती है। भगवान शिव की कथाएं हमें प्राकृतिक तत्वों, अंतर शक्तियों और अपार सामर्थ्य के प्रति आदर्श प्रदान बनने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अद्भुत प्रकृति, आत्मविश्वास और दिव्य शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें स्वयं को शुद्ध करने, आत्म परिशुद्ध के मार्ग पर चलने और दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। यह अपने मन, वाणी, कर्म उच्चतम स्थिति में लाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें स्वयं को परम स्वरूप की आत्मा की पहचान करने, अनन्य भक्ति के मार्ग पर चलने और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें सर्वशक्तिमान दिव्यता, अनंत समर्पण, अद्वैत विश्वास के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह हमें सच्ची भक्ति, आनंद, प्रेम और ईश्वरीय संबंध की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त, स्वतंत्रता और दिव्यता की प्राप्ति के लिए अद्वैत ज्ञान, विचारशीलता और आत्म संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह हमें संसार के मोह और आसक्तियों के परे जीवन के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें जगत के निर्माता, संहारक और पालक के रूप में उनकी अद्वैत शक्ति, करुणा और समर्पण के आदर्श को समझाती है। यह हमें अपने कर्तव्यों के निष्पादित करने, समर्पण करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सेवा, समर्पण और प्रेम के माध्यम से
समस्त जीवों के प्रति अनुकंपा और उदारता का अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें जीवन के सार्थकता, आदर्शता और पूर्णत्व के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें आनंद, आत्मसंपूर्णता और आध्यात्मिक संवेदनशीलता की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें संसार के उद्धार, सत्य के मार्ग पर चलने की, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। यह हमें माया से परे ब्रह्म सत्यता को जानने के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें संसार के सुखों के पार अद्वैत आनंद और आत्म संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह हमें संसार के मोह माया से परे अमरत्व और शांति के लिए आनंद की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें संसार के सार्थकता, आनंद और उच्चतम ध्येय के लिए आध्यात्मिकता प्रेरणा प्रदान करती है। यह हमें स्वयं को अभिव्यक्त, स्वाधीनता और समृद्धि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह हमें अपने प्रकृति के गुणों को समझने और अपनी प्रतिभा और पोषण का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें जीवन के सार्थकता, आनंद और उच्चतम ध्येय के लिए आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति प्रेरणा प्रदान करती है। यह हमें आध्यात्मिक समृद्धि, अंतर्मुक्तता और दिव्यता के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें सत्य, न्याय और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह हमें सत्य के लिए खड़ा होने, न्याय के लिए लड़ने और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें संसार से मुक्त, अनंत स्वतंत्रता और पूर्णता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह हमें अपने अस्तित्व की पहचान, स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति और आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव की कथाएं हमें समस्त दुखों से मुक्त, आनंद के मार्ग पर चलने और आत्म समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। यह हमें आनंदपूर्ण जीवन, आत्म उत्थान और स्वानुभव के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान शिव की कथाएं हमें अनंत शक्तियों, न्याय और निर्भयता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें संसार के दुखों के पार अद्वैत शक्ति का अनुभव और आत्म संपूर्णता के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान शिव की कथाएं हमें संयम, सामरिक नीति और अतरंग शक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह हमें मन के वश में खड़े रहने, धार्मिक और नैतिक नीतियों को पालन करने और अपनी अतरंग शक्ति को जागरूक करने के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। अगर आपको भगवान शिव के बारे में यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।